हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 2 सेकंड का डिस्क्लेमर है, प्लीज़ देख लो, आप लोगों के लिए ही है। उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे और अगर देख लिया हो तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर पूरा नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना लॉकडाउन का ऑटो इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा और ऑटो इंडस्ट्री कैसा बिहेव करेगा पोस्ट लॉकडाउन। यानी जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ऑटो इंडस्ट्री का शेयर प्राइसेस कैसे बिहेव करेगा, उसके रीजंस क्या है। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे समझना पड़ेगा कि ऑटो इंडस्ट्री कैसे बिहेव कर रही थी पहले, बीच में और ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या बिहेव की और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर में बिहेव करने की, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा प्राइस पे। तो हम थोड़ा क्विकली देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है ऑटो इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले जब कोरोना स्टार्ट होने से पहले हम वैसे ही फैक्ट्रीज ने जो है आउटपुट रिड्यूस कर दी थी कार्स की, क्योंकि सेल्स नहीं हो रही थी, प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे थे, जिसके कारण उनको फैक्ट्रीज क्लोज करनी पड़ रही थी। अगर आपको याद हो तो मारुति सुजुकी का कोई गुड़गांव में जो प्लांट है वो कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था या फिर लेस प्रोडक्शन में चला गया भेजना पड़ गया था, जिसके कारण से क्या हो रहा था, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे थे और जिसके कारण से उसका इम्पैक्ट जो है उसके स्टॉक प्राइस पे दिख रहा था। सो इससे उसका स्टॉक प्राइस गिर रहा था। ये तो पहले से ही जो ऑटो इंडस्ट्री है कोरोना से पहले ही इतने ज़्यादा प्रेशर में था। फिर कोरोना में क्या हुआ, सारा लॉकडाउन हो गया। कोरोना के टाइम पे तो जीरो सेल्स, जीरो प्रोडक्टिविटी, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, आई मीन जीरो सेल्स। लिटरली ऑटो इंडस्ट्रीज ने जीरो सेल्स रिपोर्ट किए थे, जिसका प्रेशर उनके स्टॉक प्राइस पे भी दिखा। और कोरोना के कारण सारे स्टॉक्स फॉल कर रहे थे, तो ऑटो इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स और फॉल किए। ठीक है, तो ये तो था अभी तक का ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइसेस का हाल, जो टिल कोरोना लॉकडाउन जो अभी ऐसा चल रहा है। फ्यूचर में ऑटो इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है, अगर अभी आप हाल में ही देखोगे तो ऑल ऑफ द सडन महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक प्राइसेस कंपैरेटिवली अदर निफ्टी के अदर स्टॉक से ज़्यादा के रेट से ऊपर जा रहा है, या फिर टाटा मोटर्स ऑल ऑफ द सडन कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू अदर निफ्टी 50 के स्टॉक से। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑटो इंडस्ट्री प्रॉफिट कैसे करती है, या ऑटो इंडस्ट्री का मेजर सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्या है और वो कैसे काम करती है। तो अगर आप देखोगे तो ऑटो इंडस्ट्री का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या सेल से होता है? नहीं, उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम रिकरिंग रेवेन्यू से होता है, जो कैसे होता है, सर्विस से होता है, रिपेयर से होता है, और इन सब में जो फिर स्पेयर पार्ट्स होते हैं उससे होता है। तो जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो आपको क्या लगता है क्या होगा? आई मीन इतने दिनों से गाड़ियां बंद पड़ी हैं, 2 महीने 3 महीने हो गए गाड़ियां नहीं चली हैं। तो उनको आपको क्या लगता है कि उन गाड़ियों का क्या होगा? ऑल ऑफ द सडन ऑब्वियसली रखे रखे कुछ तो खराबी आएगी। अभी मेरे ही फ्रेंड का एक बैटरी डाउन हो गया, तो बैटरी को रिपेयर करना पड़ा। फिर बैठे बैठे कार्बोरेटर्स में या फिर इंजन ऑयल्स में कचरा हो जाता है, तो उसको सर्विसिंग के लिए देना पड़ता है। तो जो गाड़ियां इतने दिन से नहीं चली है ना, इसके वजह से ही गाड़ियों को सर्विसिंग में ले जाना पड़ेगा। और चूंकि सर्विसिंग एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, इसी रीजन से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोस्ट लॉकडाउन जब लॉकडाउन खुलेगा तो एक लंबा क्यू होगा सर्विसिंग के लिए या फिर रिपेयर्स के लिए, जिसके कारण एक अच्छी खासी इनकम होगी। इनकम कार की सेल से नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिचुएशन अभी उतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं या टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, उनका जो सर्विस होगा या फिर रिपेयर होगा या फिर जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे वो करने के लिए, वो एक अच्छा खासा एक सोर्स ऑफ इनकम दे देगा। और अगर उस इनकम को आप कंपेयर करोगे कोरोना हिट पीरियड से, 3 महीने का जो कोरोना लॉकडाउन हुआ है, जिसमें 3 महीने तक जो गाड़ियों को सर्विसिंग होनी थी वो नहीं हुई। ऑब्वियसली ये 3 महीने की में जो गाड़ियों की सर्विसिंग होनी है, प्लस जो नेक्स्ट 3 महीने की गाड़ियों की सर्विसिंग होनी है, टोटल 6 महीनों की गाड़ियों की सर्विसिंग इस अगले 3 महीनों में होगी। जिसके कारण क्या होगा, एक सडन बूस्ट मिलेगा एक रेवेन्यू में, जिसके कारण क्या होगा, एक सडन बूस्ट मिलेगा प्रॉफिट में, जिसके कारण मार्केट में क्या होगा, परसेप्शन अच्छा बनेगा। सो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। सो इसी परसेप्शन को लेकर जो है जो भी हेवी बायर्स हैं मार्केट में, दे नो ऑल दीज थिंग्स। उनको पता है कि जब लॉकडाउन खुलेगा,
आप लोग अपने अपने आसपास ही देख लो, कितने लोगों के पास, जिनके पास भी गाड़ियां होंगी, और जो लोग 2 महीने या 3 महीने से गाड़ियां नहीं चलाई हैं, या एक बार भी जंप स्टार्ट नहीं, एक बार भी स्टार्ट नहीं किया है, उन गाड़ियों का भी कंडीशन क्या होगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में ही पूछ लो, कितनों की गाड़ियां अभी में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं क्योंकि सर्विसिंग नहीं हुई है। ऑब्वियसली सर्विसिंग ड्यू है, तो उसके कारण से भी गाड़ियों में प्रॉब्लम होगी, जिसके लिए रिपेयर के लिए उनको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। तो इस कारण से है ना, एक लंबा क्यू बनने वाला है सर्विस सेंटर में, और वो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। लेकिन जो ये रेवेन्यू होगा, प्लीज माइंड इट, जो ये रेवेन्यू होगा बस अगले क्वार्टर्स के लिए ही होगा। कोई एक नई गाड़ियां नहीं उतरने वाली मार्केट में। आई मीन लाइक एक लार्ज नंबर, ऑब्वियसली लोग तो गाड़ियां तो खरीदेंगे, लेकिन एक मेजर बूस्ट जो चाहिए होता है सेल्स में, वो नहीं दिखेगा। क्योंकि उसके लिए आपको पहले इकोनॉमी जब सुधरेगी, जब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, तभी लोग गाड़ियां खरीदेंगे। सो जो अगले 3 महीने में होगा, आपको एक मेजर बूस्ट दिखने वाला है। जो अगले 3 महीने जब लॉकडाउन खुलेगा, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में जब भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगा, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक मेजर बूस्ट होगा उनके ग्रोथ रेट, प्रॉफिट ग्रोथ रेट में। सो ये तो था लाइक एक लॉजिकल कंक्लूजन। ये क्या हमें चार्ट पे दिख रहा है कि अगर आप इसे चार्ट पे देखने आओगे, तो हम इसे चार्ट पे भी देखते हैं, लाइक हो क्या रहा है। सो चार्ट पे अगर आप देखो, तो ये टाटा मोटर्स का आवरली चार्ट है। आप देखो, एक कंटिन्यूअस जो है ना, एक ये अप ट्रेंड में जा रहा है। जो आपका ये चार्ट है, टाटा मोटर्स है, या फिर आप कोई भी, सॉरी, इसको थोड़ा हम चार्ट को बड़ा कर देते हैं। अ, जब ये टाटा मोटर्स का चार्ट देखोगे, ये कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड में जा रहा है ना। आप कोई भी स्टॉक उठा लो, जैसे आप बजाज का ले लो, बजाज ऑटो कैसे कर रहा है। देखो, आई मीन बजाज ऑटो का देखो, ये क्या सीधा डायरेक्टली अप ट्रेंड है। रीजन बीइंग, क्योंकि बजाज का जो टू व्हीलर सेगमेंट है, वो मैक्सिमम मेजर शेयर होल्डर है टू व्हीलर के सेगमेंट में, बजाज ऑटो, जिसके कारण से नंबर ऑफ द सर्विसिंग जो रिक्वेस्ट आएगी बजाज ऑटो के पास, उसके पास मैक्सिमम होगी। तो मेजर बूस्ट आपको बजाज ऑटो में दिखने वाला होगा प्रॉफिट में। इसीलिए हेवी बाइंग हो रही है यहाँ पे, कि ताकि नेक्स्ट क्वार्टर में जब प्रॉफिट रिजल्ट हो, तो ऊपर में लोग यहाँ पे, ऊपर में यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग किया जाए। हमें क्या सिखाया जाता है? बाय लो कब हो रहा है? यहाँ पे। रीजन बीइंग, कि अभी सब बेच रहे हैं, अंडर वैल्यूड हो गया, ऑब्वियसली लाइक बुक वैल्यू से इसकी प्राइस कम हो चुकी है। लॉजिकल रीजंस बन रहा है कि अगले 3 महीने के बाद एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है, जिसके कारण इसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बूस्ट मिलेगा। सो अभी एक हेवी बाइंग चल रही है। अभी अब यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे अभी अब हेवी बाइंग चल रही है, जिसके कारण से ये ऊपर जा रहा है स्टॉक। एंड मोस्ट लाइकली जब ये ऊपर जाएगा, सबको लगेगा इकोनॉमी सुधर रही है, एंड दे विल बी सेलिंग, डंपिंग, और यहाँ पे स्टॉक्स को किया जा रहा होगा, है ना। तो अभी अभी और भी कोई देख लेते हैं। बजाज ऑटो है, मारुति देख लो। मारुति उतना नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ये एक अप ट्रेंड में है। प्रॉब्लम मारुति की, लाइक गाड़ियां उतने नहीं होंगी मार्केट में, या फिर मारुति का शेयर्स कम हो चुका होगा। रिसेंटली मारुति का शेयर्स तो खैर गिरा ही है कंपेयर टू हुंडई या फिर टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कम इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो किसी हेवी व्हीकल स्टॉक से, यानी अशोक लेलैंड हो गया, लाइक जिनके ट्रक्स होते हैं या फिर बसेस होते हैं, जो बसेस तो नहीं, लाइक जिनके ट्रक्स होते हैं जो हेवी लोड का कैरी कैरी करते हैं, वो आज के डेट में भी, लॉकडाउन के डेट में भी ऑपरेशनल थे। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है खराब होने की, या उनको एक मेजर रिपेयर की रिक्वायरमेंट की, जिसके कारण से उनके आप चार्ट पे देखोगे ना, अशोक लेलैंड वो क्लियरली दिखता है। देख लो, ये 46 पे था, अभी 51 पे ही है। बाकी सारे लाइक उतना मेजर ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ये अपने एक अपर रेंज बाउंड को तोड़ने में लाइक हमेशा फेल हो रहा है। लाइक इसको अभी तक इसको ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। एक हेवी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है लोगों को एक्सपेक्टेशन कहाँ पे है? जो कंज्यूमर सेगमेंट में कार है, जो वो बंद है, जिनको रिपेयर चाहिए होगी, जैसे बजाज ऑटो हो गया, एक कंप्लीट ब्रेकआउट यहाँ पे आप देखो।
यहाँ पे एक डायरेक्ट ब्रेकआउट मिल रहा है या फिर एक हेवी बाइंग दिख रही है जो आपको अशोक लेलैंड में नहीं दिख रही थी। अशोक लेलैंड में उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है लोगों का कंपेयर टू एनी अदर कंज्यूमर सेगमेंट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं है लोगों को कि यहाँ पे लाइक वो उन व्हीकल्स को मेजर रिपेयर्स की जरूरत पड़ेगी। एज अ रिजल्ट इन स्टॉक्स की प्राइसेस का लाइक ये स्टॉक्स की प्राइसेस कंपेयर टू अदर स्टॉक्स एक ज़्यादा रेट से इंक्रीज कर रही है। मोस्ट लाइकली जब लॉकडाउन खुलेगा तो यही सारे ऑटो सेक्टर में ये पर्टिकुलर कंज्यूमर सेगमेंट जो मेजर कंज्यूमर है ना, लाइक नॉट हेवी व्हीकल्स बट लाइक एसयूवीज या फिर हैचबैक हो गए या टू व्हीलर्स हो गए या सिडान्स हो गए, उन लोग को एक मेजर सर्विस चाहिए होगी जिसके कारण से उनका एक रेवेन्यू बूस्ट अप होगा, जिसके कारण से उनका प्रॉफिट ग्रोथ होगा और जो आपको इन फ्यूचर इसके स्टॉक प्राइस पे दिखेगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोग ये सोच रहे होगे कि लाइक स्टॉक मार्केट आई मीन ऑब्वियसली स्टॉक का ऑटो सेक्टर का लाइक प्राइस क्यों भाग रहा है या फिर ऑटो सेक्टर में इतना ग्रोथ क्यों दिख रहा है जबकि लाइक कोई गाड़ी नहीं खरीदा। कुछ लॉकडाउन के टाइम पे ऑटो सेक्टर लाइक अगर बजाज ऑटो का देखोगे तो लॉकडाउन के टाइम पे हाँ लॉकडाउन के टाइम पे इतना हेवी बूस्टअप हो रहा है। रीजन भी सिंपल कि फ्यूचर में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम, जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है किसी भी ऑटो इंडस्ट्री का, वो है सर्विसिंग, जिसके वजह से ये सारी कंपनियां जिनको ज्यादा सर्विसिंग करनी पड़ेंगी उनको एक ज्यादा चंक ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ होगा, उनका प्रॉफिट ज्यादा रेट से ग्रो करेगा। सो स्विंग ट्रेड के लिए आप लाइक ऑटो सेक्टर अभी खरीद सकते हो, लेकिन हाँ माइंडेड लॉन्ग टर्म के लिए बी कॉशियस, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगेन नेक्स्ट क्वार्टर के बाद लॉकडाउन खुलने बाद के क्वार्टर के बाद का क्वार्टर में आपको सेल्स ग्रोथ अगर दिखे तो ही रहना, अगर सेल्स ग्रोथ नहीं है तो एग्जिट कर लेना। सो फ्रेंड्स, यही था रीजन कि लाइक ऑल ऑफ द सडन स्टॉक मार्केट में लाइक ऑटो सेक्टर के सेगमेंट में इतना सडन बूम क्यों आ गया। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ रिवाइंड करके पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।